ओके, गुड इवनिंग गाइस। रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो सुरभि का क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर जब हम फंक्शन से कॉल कर रहे थे ओ डॉट एक्स वाई सेट एक्स फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो इसमें रेफरेंस आ जा रहा था, मतलब दिस डॉट एक्स लिखा तो मतलब रेफरेंस यहाँ पे मिल रहा है, तो वैल्यू 40 सेट हो जा रही है। ठीक है, राइट सुरभि। बट अगर हम ऐसे लिखते हैं, अभी हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया, मान लीजिए फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए फंक्शन ही नहीं है, तो अब यहाँ पर दिस नहीं लिखा हुआ, जहाँ पे जैसे दिस नहीं लिखा हुआ, दिस डॉट एक्स या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिससे हम पता लगा सके कि वैल्यू कैसे असाइन हो रही है। राइट सर भी यही पूछने जाते हैं आप कि यहाँ पर वैल्यू असाइन होगी या एरर रहेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ, देन उसके बाद दोबारा से असाइन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनने के लिए सबसे पहले ओ नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना, देन आपका एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस होगा, इसके अंदर कितने मेंबर बने हैं, दो मेंबर बने हैं। एक मेंबर का नाम है एक्स और एक क्या है आपका मेंबर फंक्शन है जिसका नाम क्या है, डिस्प्ले एक्स। ठीक है, डिस्प्ले एक्स है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ जिसका नाम है डिस्प्ले एक्स। ठीक है, डिस्प्ले एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस फंक्शन का नाम, जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। और इस वेरिएबल का नाम है एक्स। इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मान लेते हैं जैसे 102। ठीक है, और ये जो 102 जो है वो किस में असाइन है, इसमें असाइन है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि इस वेरिएबल का नाम क्या है, तो इस वेरिएबल का नाम है 101 डॉट एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सुरभि का। ठीक है, अभी आपके सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अभी आपके ये वाला, अगर मैं इस फंक्शन का नाम पूछूं जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ है, तो इस फंक्शन का नाम क्या है, 101 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले एक्स। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, मतलब यहाँ पर क्या है, सॉरी 101 नहीं 102। ठीक है, चलिए मैं रेफरेंस चेंज कर देता हूँ 101। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। तो ये जो दोनों मेंबर हैं इनका नाम है 101x 101 डॉट डिस्प्ले एक्स। ठीक है, अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो उसमें जो एक्स बनेगा उसका नाम कोई दूसरा नाम होगा। मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है 105 रेफरेंस पे, तो उसके अंदर का जो एक्स वेरिएबल होगा उसका नाम क्या होगा, 105 डॉट एक्स नाम होगा। यहां तक सभी को क्लियर, बताइए यहां तक सभी को क्लियर। सुरभि आपके क्लियर यहां तक पॉइंट। ओके गुड। तो यहाँ पे देखिए जो 102 लिखा हुआ है इसका मतलब ये ओ नाम का रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, जब भी आप कहीं पे भी ओ लिखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, बताइए। आपको वैल्यू मिलेगी 101 मिलेगी। ठीक है, क्या कौन सी वैल्यू मिलेगी, 101 मिलेगी। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया वैल्यू को, 101 मिलेगी। ठीक है, जो किसकी वैल्यू है, जो इस वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, ध्यान से देखिए। ठीक है, मतलब जब भी आप ओ लिख रहे हो तो मतलब आप इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए आपने लिखा है O1 डॉट डिस्प्ले एक्स, तो O1 O की वैल्यू क्या है, 101 डॉट डिस्प्ले एक्स। ठीक है, डिस्प्ले एक्स, तो मतलब ये वाला फंक्शन आपका कॉल हो रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। तो इसमें देखिए दिस डॉट एक्स लिखा हुआ है, तो दिस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 101। ठीक है, तो 101, तो 101 वेरिएबल कहाँ है, देखिए ये रहा 101 वेरिएबल, दिख रहा है आपको 101, क्योंकि देखिए 101 डॉट एक्स। ठीक है, इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है इस समय, 0। तो आपको आउटपुट क्या आएगा अभी बताइए, आपको पहला आउटपुट क्या आएगा बताइए सभी, 0 आएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक बताइए, पहला आउटपुट क्या आएगा, पहला आउटपुट आएगा 0। यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन, फर्स्ट स्टेप तक एकदम क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। नो का मतलब मैं क्या समझू, समझ में आ गया या नहीं आया। ओके आ गया ठीक है, मुझे लगा समझ में नहीं आया, आपने बोला नो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने लिखा है ओ डॉट एक्स। अच्छा मेरे को बताइए ओ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ ओ डॉट एक्स में कोई वैल्यू असाइन हो रही है 100। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए ओ की वैल्यू क्या है, बताइए ओ की वैल्यू क्या है बताइए। जब भी आप ओ लिखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी बताइए, मैंने अभी आपको पॉइंट किया है यहाँ पे 101, दिख रहा है 101 जो वैल्यू। तो आपने क्या लिख रखा है, 101 डॉट एक्स लिख रखा है, नहीं लिख रखा,
और 101 डॉट एक्स वेरिएबल कहाँ है आपका, 101 डॉट वेरिएबल कहाँ है आपका, ये रहा वेरिएबल। तो ये वैल्यू जो है 40 जो वैल्यू है, आपने जो 40 वैल्यू लिखी है, एक्चुअल में 40 वैल्यू है, जो 40 वैल्यू है किस में जा रही है आपकी, इस वाले वेरिएबल में जा रही है। तो यहाँ पर कोई दिस की जरूरत है क्या, हमें बताइए। दिस की जरूरत वहां पर होती है फंक्शन में। कहाँ पर जरूरत होती है, फंक्शन में, या ऐसी जगह पे जहाँ पे आप वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि वेरिएबल में है रेफरेंस। इस वाले वेरिएबल में, रेफरेंस वेरिएबल में क्या है, रेफरेंस, जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो। बट इस वाले ओ नाम के ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्ले एक्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पे वो है नहीं अवेलेबल। तो वहां पे आप किसकी हेल्प लोगे, दिस की हेल्प लोगे। पॉइंट क्लियर नाउ सुरभि, की वैल्यू कैसे असाइन हो रही है। यस, ओके, सुरभि के पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सभी के पॉइंट क्लियर हो गया कि जो 40 वैल्यू है वो किस में जा रही है, दिस डॉट, यहाँ पे दिस नहीं है, ओ है, तो ओ का मतलब 101 डॉट एक्स में वैल्यू जा रही है, जिसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी मेमोरी में, 40 वैल्यू हो जाएगी। अब आप कर रहे हो ओ डॉट डिस्प्ले, तो ओ की वैल्यू क्या है, 101 डॉट डिस्प्ले, तो मतलब ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ तो ये फंक्शन आपका लोड हो गया। अब इसके अंदर आपने दिस लिख रखा है, इस फंक्शन के अंदर आपने दिस लिख रखा है, तो दिस का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है किसकी मदद से कॉल हुआ है, देखिए इस ओ की मदद से। ओ में वैल्यू क्या, 101, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 101 डॉट एक्स। तो 101 डॉट एक्स मतलब क्या वैल्यू है इसमें, देखिए 40 वैल्यू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 40 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर यहाँ तक। सभी को क्लियर, ओके। तो वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। कंपाइल एंड रन। तो देखिए 0 एंड 40 आपका आंसर आया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मैंने क्या किया है, एक ओ नाम का एक वेरिएबल बनाया है। कैसा वेरिएबल है ये सिंपल वेरिएबल है या रेफरेंस वेरिएबल है। देन उसके बाद इसमें एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन कर लिया है, XYZ, और ये मैंने रेफरेंस असाइन कर दिया। देन उसके बाद ओ में कोई मैंने वैल्यू पुट करी। ठीक है, ओ डॉट 76। ठीक है, सॉरी नॉट ओ डॉट एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 76। ठीक है, ओके। देन उसके बाद मैंने क्या किया, ओ, ध्यान से देखिएगा, ओ असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने लिखा न्यू। ठीक है, फिर XYZ। देन उसके बाद मैंने वैल्यू प्रिंट करी, मैंने कॉल किया ओ डॉट डिस्प्ले एक्स। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या आएगा, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। आंसर क्या आएगा बताइए। सुरभि से 0, व्हाट अबाउट उधर, अजीत से 0, मोहम्मद से आई थिंक 0। प्रोग्रामिंग में थिंकिंग नहीं होती, डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दो जो भी आपका आंसर लग रहा है। ह्यूमन ब्रेन कैन थिंक, हाँ, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग आई एम थिंकिंग। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 करेक्ट आंसर है, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एकदम, अगर किसी के क्लियर नहीं है तो। सबसे पहले देखिए पहली लाइन में क्या हो रहा है बताइए। फर्स्ट लाइन में क्या हुआ है, आपका एक ओ नाम का क्या बना, एक रेफरेंस वेरिएबल बना। ठीक है, अभी इस रेफरेंस वेरिएबल में क्या कोई वैल्यू है, इस वेरिएबल का नाम क्या है, इसका नाम है ओ। ठीक है, ओ इसका नाम है, मैं वैल्यू को थोड़ा, ओ को थोड़ा लार्ज में बना देता हूँ। ओके, तो इस वेरिएबल का नाम क्या, ओ है इसका नाम। ठीक है, अब देखिए ओ में क्या कोई वैल्यू है, अभी ओ कैसा वेरिएबल है, एक नॉर्मल प्रिमिटिव वेरिएबल है या रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, रेफरेंस वेरिएबल है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब ओ में कोई वैल्यू असाइन हो रही है। यहाँ पर ओ में कोई वैल्यू असाइन हो रही है, पर पता नहीं है आपको क्या असाइन हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो जो वो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, वो वैल्यू यहाँ से आ रही है। अब मैंने आपको न्यू का मतलब क्या बताया था, न्यू क्या करता है, आपकी मेमोरी में एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है। ठीक है,
हमने न्यू को क्या पास किया, कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर की मदद से एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करो। कंस्ट्रक्टर बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी ब्लॉक को एलोकेट करने में हेल्प करी कि कितने मेंबर होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इसमें सब कुछ उसने डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर ने। तो यहाँ पर देखिए आपकी मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इसका रेफरेंस मैं मान लेता हूँ 101, 101, ठीक है। अब इसके अंदर कितने मेंबर बनेंगे बताइए। इसके अंदर बनेंगे 2 मेंबर, एक का नाम होगा एक्स और एक का नाम क्या होगा, डिस्प्ले एक्स। पॉइंट क्लियर। एक का नाम एक्स और एक का नाम डिस्प्ले एक्स। एक का नाम क्या होगा, एक्स, ठीक है, और एक का नाम क्या होगा, डिस्प्ले एक्स, ठीक है, एक्स। इसमें वैल्यू क्या होगी एक्स में बाय डिफॉल्ट, इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0, ठीक है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, एक्स वाई जेड टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मेमोरी में स्पेस कितना लेगा, मेमोरी में साइज लेगा मिनिमम साइज 4 बाइट, ठीक है। और जब फंक्शन लोड होगा तो थोड़ा सा साइज और लेगा, जितना भी फंक्शन ने एलोकेट कर रखा होगा, मतलब वेरिएबल बनने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो रेफरेंस है 101 किस में जा रहा है बताइए, किस में जा रहा है, वैल्यू किस में साइन हो रही है, 101, 101 वैल्यू किस में साइन हो रही है, टेल मी गाइस फास्ट। ओके, ओ नाम की वेरिएबल में असाइन हुई है, तो ओ की वैल्यू हो गई 101, ठीक है। 101, 101 कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पे रेफरेंस को डिनोट करने के लिए ऐसा सिंपली एक इंटीजर वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो 101 है वो रेफरेंस वैल्यू इसमें असाइन हो गई, मतलब जब भी आप ओ लिखेंगे तो मतलब आप इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो, दिख रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद आपने लिखा ओ डॉट एक्स, तो ओ डॉट एक्स, ओ की वैल्यू क्या है 101, 101 डॉट एक्स, तो 101 डॉट एक्स आप इसकी वेरिएबल की बात कर रहे हो, तो इसमें वैल्यू क्या जा रही है बताइए। इसमें वैल्यू आपने असाइन क्या कर दी 76, तो इसमें वैल्यू हो जाएगी आपकी अब 76। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को बताइए। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है ध्यान से देखिए, ये लाइन आपकी कंपाइल हो गई है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देन नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ बताइए, ओ नाम के वेरिएबल में दोबारा से कोई वैल्यू असाइन हो रही है, दोबारा से कोई वैल्यू असाइन हो रही है। अब वैल्यू कहां से आ रही है, वो ध्यान से देखिए, वैल्यू वो कहां से आ रही है, वैल्यू आ रही है आपकी यहां से, दोबारा से लिखा हुआ है न्यू। अब न्यू का काम क्या बताया था मैंने, न्यू आपकी मेमोरी में एक ब्लॉक एलोकेट करता है, तो न्यू को मैंने पास कर दिया कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर की मदद से उसने मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया, कंस्ट्रक्टर ने बताया कि क्या क्या मेंबर्स बनेंगे और कितना साइज लेगा ऑब्जेक्ट, किस तरह की वैल्यूज में स्टोर हो सकती है। तो आपकी मेमोरी में एक न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, अलग ऑब्जेक्ट बन गया, जिसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, एक्स वाई जेड टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। एक मेंबर बनेगा जिसका नाम क्या होगा, एक्स नाम होगा, ठीक है। और एक इसमें क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा जिसका नाम क्या होगा, डिस्प्ले एक्स। एक्चुअल में फंक्शन पूरा नहीं बनेगा, उसका प्रोटोटाइपिंग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले, ठीक है, एक्स, उसका प्रोटोटाइपिंग इसके अंदर होगा। देन उसके बाद ये आपका एक्स नाम का वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब इसका रेफरेंस मान लेते हैं हम 105, पॉइंट क्लियर। इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, एक्स वाई जेड टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, और ये मेमोरी में साइज कितना लेगा, मिनिमम 4 बाइट। यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर है, बताइए। तो न्यू ने क्या किया, न्यू ने वेरिएबल बनाने के बाद, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद रेफरेंस रिटर्न किया, रेफरेंस क्या है 105। तो मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओ असाइनमेंट ऑपरेटर 105, 105 लिखा हुआ है। तो 105 किस में जा रहा है, ओ में जा रहा है, ओ में जा रहा है। अब ओ में ये वैल्यू जा रही है, ठीक है, ओ में वैल्यू चलेगी, तो जो ओ में प्रीवियस वैल्यू लिखी हुई थी वो तो ओवरराइड हो जाएगी ना, अब उसकी जगह पे नई वैल्यू आ जाएगी 105। तो आप बताइए मेरे को, अगर मैं इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद अगर कभी भी ओ लिखता हूं, तो क्या मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूं या इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूं, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूं या दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूं, बताइए, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ओ में जो वैल्यू है वो है 105। आप जब भी 105 लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है, इस वाले ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए, तो मतलब आप कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो, वेट अ मिनट, ठीक है, आप कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो, आप इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो,
आप इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया। अब आपने क्या लिखा हुआ है, ओ डॉट डिस्प्ले एक्स, ध्यान से समझिएगा, आपका डिस्प्ले एक्स नाम का फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे दिस लिखिए या नहीं लिखिए तब भी वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया है एक्स नाम से, लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, दिस, दिस देखिए, दिस लिखा हुआ है। इस डिस्प्ले एक्स को किसने कॉल किया है, ओ नाम के वेरिएबल ने कॉल किया है, रेफरेंस वेरिएबल में। और ओ में वैल्यू क्या है, जब कॉल किया गया था तो ओ में वैल्यू क्या थी बताइए, 105। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दिस की जगह पे, 105। पॉइंट क्लियर, क्या लिखा हुआ है 105, क्योंकि आपने जब डिस्प्ले एक्स को कॉल किया था तो ओ का मतलब है 105, 105 डॉट डिस्प्ले एक्स। तो मतलब ये जो डिस्प्ले एक्स है ये इस वाले रेफरेंस से कॉल किया गया है, ठीक है। तो दिस की भी वैल्यू क्या होगी, 105 ही होगी। तो 105 डॉट एक्स, तो 105 डॉट एक्स में वैल्यू क्या बताइए, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू रहती है, तो आंसर क्या आएगा आपको, जीरो। सभी को पॉइंट क्लियर है, जीरो क्यों आंसर आ रहा है, पॉइंट क्लियर, यस और नो। मनीष, अजीत, सालिम, इरम, ओके। तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। लेट्स कंपाइल, तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि रेफरेंस कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इतना आपने बेसिक समझ लिया, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम एक्सपेरिमेंट करना सीखेंगे, इस पे कोड पे एक्सपर्टीज हासिल करेंगे कोड में, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप कोड रट्टा ना मारो, अगर आपसे कोई भी कोड लिखने के लिए बोल दे, किसी भी तरह का कोड, आप तुरंत लिख दो। अगर आपसे कोई बोले ना कि आपको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन फंक्शन बनाना, तो आप बना सको, ठीक है। चाहे आप किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करो उसके अंदर, पर आप एग्जैक्टली वैसा फीचर अवेलेबल कर सको, ठीक है। ओके, सभी को वॉइस क्लियर है, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, ओके। तो देखिए अब सिंपली हम समझते हैं, मैंने क्या किया है यहाँ पर, ओ असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू एक्स वाई जेड फंक्शन को, फंक्शन नहीं सॉरी, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसकी मदद से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस करी, जब भी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टर है क्या, अब सिंपली आप समझेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एक ओ डॉट कॉल फंक्शन बनाया, ठीक है। जब भी हम ओ डॉट फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, हेलो स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कॉल फंक्शन एक बना दिया, ठीक है। इसमें से मैं मेंबर अभी हटा दे रहा हूँ, अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे फोकस। तो अब देखिए मैं आपको ये कंस्ट्रक्टर बनाना सिखा रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा, आपने अगर कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन जाएगा, वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। पब्लिक एक्स वाई जेड, ठीक है, ये होगा। और ये आपका ये कुछ इस तरह से होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये कुछ इस तरह से होगा, आपका कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से बना हुआ होगा। अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि ये कैसे बनता है, अभी हम सीखेंगे ये बनता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पब्लिक है, मैं विदाउट पब्लिक आपको भी सिखाऊंगा, जब तक मैं आपको पब्लिक नहीं पढ़ा दूंगा मैं आपको इसका यूज नहीं बताऊंगा, मतलब यहाँ पे जबरदस्ती नहीं लिखवाऊंगा आपको यहाँ पे। अब मैं आपको कैसे प्रूफ करूँ कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये चीज लिखी हुई है, भाई आप तो बोल दे कि भाई हम कैसे मान लें, आप कुछ भी बोल देंगे हम मान लेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि प्रूफ कैसे करोगे आप, पॉइंट क्लियर, यस और नो। ओके, तो देखिए मैंने इसे फाइल को सेव कर लिया है, कुछ भी नहीं है फाइल में। चाहे तो मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ इंट एक्स नाम से, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और मैंने इसे सेव कर लिया। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को आप अपने कंपाइल करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलती है, क्लास फाइल मिलती है, पॉइंट क्लियर। आपको कौन सी फाइल मिलती है, क्लास फाइल, ठीक है। आपको क्लास फाइल मिल गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास फाइल जब मिलती है, मैं इसे दोबारा से डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कंपाइल किया तो आपको क्लास फाइल मिल गई, एक तो कोड नाम से और एक आपकी एक्स वाई जेड क्लास नाम से। तो अगर आपको जानना है, क्योंकि आप इसमें से कोड रीड नहीं कर सकते इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिक्योर कोड है, बट आप स्ट्रक्चर जरूर जान सकते हो कि इस कोड का स्ट्रक्चर क्या है,
ठीक है, इसके अंदर का जो कोड है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसे जानने के लिए बताओ किसका स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं आपको, कोड क्लास का दिखाऊं या एक्स वाई जेड का दिखाऊं, बताइए किसका दिखाऊं, जिसका आप बोलेंगे उसका दिखा दूंगा, अभी दोनों का दिखाऊं, ठीक है, पहले किसका दिखाऊं, ओके पहले कोड क्लास का देखते हैं, ठीक है, चलो कोड क्लास का अगर आपको वो देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, कोड क्लास का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो कोड क्लास का जो स्ट्रक्चर आएगा वो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा, इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कुछ इस हमने ये जो बनाया है पब्लिक क्लास कोड लिखा होगा, देन उसके बाद यहाँ पर आपका मेन फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से लिखा होगा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर एक लिखा होगा पब्लिक, ठीक है, देन उसके बाद लिखा होगा कोड, ठीक है, मतलब इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, पॉइंट क्लियर, रन करके देखें, देखें स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, टूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जावा डेवलपमेंट टूल किट। तो उसमें जो है जैसे जावा सी हो गया जो कि आपकी सोर्स फाइल को क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है, तो उसी तरह से है जावा पी, जावा पी या जावा एच आई थिंक, चेक कर लेंगे अभी। तो ये क्या करता है, ये आपकी क्लास फाइल को लेता है, क्लास फाइल को लेने के बाद आपको क्या देता है, उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो क्लास फाइल क्या है, कोड है, मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मैंने जावा पी लिखा, तो देखिए कंपाइल्ड फ्रॉम, ठीक है, कंपाइल्ड फ्रॉम कोड डॉट क्लास, मतलब इसने फाइल नेम भी बता दिया कि ये जो कंपाइल होकर आई है क्लास फाइल, ये कौन सी फाइल से होकर आई है कंपाइल, ठीक है। और देखिए आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, एक्चुअल में ये जो है प्रोटोटाइपिंग है, तो यहाँ पे आपको मैंने कर्ली ब्रैकेट दिखा रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है बॉडी, यहाँ पे सेमी कोलम होगा, प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है ये सेमी कोलम होता है, प्रोटोटाइपिंग बाद में समझेंगे जब हम एब्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं हमारे कोड में क्या है, पब्लिक कोड डॉट कोड, मतलब पब्लिक कोड कुछ इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर है, अभी डिफाइन नहीं किया कंस्ट्रक्टर होते क्या है। तो देखिए क्या हमने यहाँ पे कोड लिखा था, क्या हमने यहाँ पे, क्या हमने यहाँ पे कोई कोड लिखा था, कोड कंस्ट्रक्टर, क्या हमने कोड नाम की क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर लिखा था कोड नाम से, नहीं लिखा था। तो अगर आपने लिखा हो या नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कंपाइलर आपका कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर ऐड कर दे रहा है आपकी क्लास फाइल में। तो किस तरह का कंस्ट्रक्टर ऐड कर रहा है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ऐड कर रहा है जो किसी भी तरह का पैरामीटर नहीं ले रहा। तो ये ऐसे कंस्ट्रक्टर को क्या बोलेंगे आप, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि कौन ऐड कर दे रहा है, कंपाइलर ऐड कर दे रहा है अगर आपने नहीं लिखा, ठीक है। अब देखिए देन उसके बाद एक्स वाई जेड को देखते हैं, ठीक है। सुरभि मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, इस इसने आगे का कोड क्यों शो नहीं किया, मतलब ये जो मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है कोड, राइट, ओके। सुरभि देखो, जो क्लास फाइल होती है जावा को क्यों सिक्योर बोला जाता है, जावा को सिक्योर इसलिए बोला जाता है कि आप जब भी अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब या आप अपना कोड किसी को देते हैं, तो आप अपना कोड नहीं दें, आप अपनी क्या दें, क्लास फाइल दें, ताकि वो आपके कोड का यूज ना कर पाए, मिस यूज ना कर पाए। तो क्लास में जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन आप प्रोवाइड करेंगे, आपका क्लाइंट उसी तरह से उस क्लास को यूज कर सकता है बस। अगर आपने इसे कोड दे दिया तो वो कोड अपने नाम से बेच सकता है मार्केट में, ठीक है, जो भी वो प्रोडक्ट है वो बेच सकता है। तो आप कभी भी चाहेंगे जो आपने इतनी मेहनत से कोड लिखा है, लॉजिक लिखा है, वो क्या मैं किसी को भी दिख जाए, बताइए। तो इसलिए जावा आपको अलाउ नहीं करती कि आप किसी भी क्लास फाइल का सोर्स कोड देख सकें, ठीक है। बट हाँ वो ये अलाउ जरूर करती है कि आप उस क्लास फाइल का स्ट्रक्चर जरूर देख सकते हैं, ताकि आप उसका क्या कर सके, यूज कर सके। अगर मान लीजिए मैं आपको कल को क्लास फाइल देता हूँ, अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मैं आपको डॉट एक्स वाई जेड डॉट क्लास फाइल दे रहा हूँ, आपको इसका यूज करना है, किसी भी तरह से यूज कर लो और इसे चला के देख लो, मतलब मैंने बोला इस, आपने कोई बोला आपको आपको कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपने मेरे को रिक्वायरमेंट दी कि मेरे को एक ऐसी क्लास फाइल चाहिए जिसमें ये फीचर अवेलेबल हो, ठीक है। तो आपने रिक्वायरमेंट दी, मैंने एक आपको कोड लिख के क्लास फाइल में कन्वर्ट करके मैंने आपको क्लास फाइल दी, ना कि कोड दिया। अब मैंने आपको क्या दिया, क्लास फाइल दिया, मैंने बोला कि आप इसे क्लास फाइल को यूज कर लीजिए। अब मैंने आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की तो आप कैसे देखेंगे कि उस क्लास फाइल का यूज कैसे करें, तो आप लिखेंगे जावा पी,
ठीक है। देन उसके बाद क्लास का नाम, आप अपनी क्लास का लोड कर देंगे जो भी आपको क्लास मिली है। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर मिला हुआ है कि एक वेरिएबल है इसके अंदर एक्स नाम का, और एक फंक्शन है कॉल नाम का जो कि कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहा और ना ही कोई पैरामीटर ले रहा। आपको स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया यहाँ पर, बताइए। ओके, तो जावा सिक्योर है, वो अलाउ नहीं करती कि आप उसके अंदर क्या देख सके, कोड देख सके, सोर्स कोड। तो यहाँ पे देखिए जब हमने देखिए यहाँ पे भी कंपाइल फ्रॉम कोड डॉट जावा दिखा रहा है, मतलब कौन सी फाइल से कंपाइल होकर आई है, क्लास फाइल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर मैंने कोई भी, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया है, ओके देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो हमारे पास क्या आया है, पब्लिक आया है, दिख रहा है सभी को। यहाँ पे क्या आया है, जो कंस्ट्रक्टर है बाय डिफॉल्ट उसके आगे क्या है, पब्लिक आया है, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक क्यों नहीं आया, ठीक है, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हमारी क्लास पब्लिक नहीं है, ठीक है। आपको स्कोप के बारे में जब पता चलेगा तब आपको एकदम डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। अभी स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोड कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और यहाँ पे एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। अब चलिए फोकस करते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ठीक है। सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कल को यूज समझेंगे उसके, यूज कैसे करते हैं और वो डिफरेंस क्या है उसका फंक्शन से और कंस्ट्रक्टर। आप सिंपली कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसे चला के देखेंगे। तो देखिए अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आप सीधे कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम लिखने के लिए अब कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, देखिए जो आपने क्लास का नाम रखा है, जो आपने क्लास का नाम रखा है वही आप अपने कंस्ट्रक्टर का नाम रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर का नाम रखा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रखेंगे, एक्स वाई जेड। अब देखिए कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो इसके आगे कोई भी रिटर्न टाइप आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड लिख दिया। देन उसके बाद पैरेंथेसिस, मतलब अगर आप कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ गया, ये हो गई कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी। तो आप ध्यान से देखिए फंक्शन है और ये क्या है आपका कंस्ट्रक्टर। फंक्शन आपकी कोई वैल्यू रिटर्न करता है और कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर मैंने लिखा है एक्स वाई जेड, ठीक है, और मैंने लिखा है वॉइड एक्स वाई जेड, ठीक है, तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये आपका एक फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, और ये क्या है आपका कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। बट कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए जो आपकी क्लास का नेम है। अगर आपने कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो ये क्या आएगा, आपको एरर आएगा क्योंकि सेम नेम आपने नहीं लिख रखा। सेम नेम है तभी कंस्ट्रक्टर माना जाएगा, अदरवाइज कंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा। पॉइंट क्लियर। तो इस केस में आपको क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ना तो ये फंक्शन, अगर फंक्शन होता तो इसका कोई रिटर्न टाइप होता, ठीक है, और ना ही ये कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर है तो इसका सेम नेम होना चाहिए जो कि आपकी क्लास का नेम है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक एक फंक्शन की तरह, एक फंक्शन ही होता है एक तरह से, एक मेथड ही होता है, बट एक स्पेशल मेथड होता है, उसमें कुछ स्पेशलिटीज होती है। अब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मतलब इसका रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी नहीं होता, ठीक है, इवन वॉइड भी नहीं होता। मतलब अगर इसका रिटर्न टाइप नहीं है, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, छोड़िए इसे, वैल्यू को बाद में देखेंगे, एक्स वाई जेड, इसके अंदर कोई मैं वैल्यू लिख देता हूँ, सिस्टम लाइन लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। देखिए कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल मेथड होता है जो कि सबसे पहले कॉल होता है। कब सबसे पहले कॉल होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है, जब आपका ऑब्जेक्ट न्यू की मदद से बनता है तो सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्या कॉल होता है सबसे पहले आपका, बताइए सबसे पहले क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते ही, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते नहीं, ऑब्जेक्ट बनने के तुरंत बाद आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बनने के तुरंत बाद आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सब ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब बनता है तो मतलब ऑब्जेक्ट बनते वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वक्त उसके वक्त कॉल नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट
कंस्ट्रक्टर की मदद से ऑब्जेक्ट बनता है, बट एग्जीक्यूट कब होता है, जब वो पूरी तरह से बन जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में बनता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम समझेंगे एग्जीक्यूशन। हाँ, बुकों में लिखा है बनते वक्त, पर मैं आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जो चीज प्रैक्टिकल मैंने देखी है, एनालाइज की है, उसी चीज पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, मैं अगर इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करता हूँ तो ये देखिए आंसर क्या आएगा, सॉरी, जावा सी कोड डॉट जावा, जावा कोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है, हेलो स्टूडेंट, ठीक है, हेलो स्टूडेंट आ रहा है। मैंने फाइल सेव नहीं की थी, अब सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया मैंने, दोबारा से कंपाइल किया, देन उसके बाद अब देखिए नोटिस कीजिएगा आंसर क्या आएगा, कंपाइल सेव एंड रन। तो देखिए आंसर क्या रहा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और हेलो स्टूडेंट। तो देखिए आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी वजह से आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद ही तुरंत, ठीक है। प्लीज नोट कीजिएगा बात को मेरी को, ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ना कि बनते वक्त कॉल होगा, ठीक है। जब पेरेंट कॉल भी होता है हायरार्की में, जब आप देखेंगे इनहेरिटेंस, तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप कॉल होगा, ठीक है। जब उसकी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी तब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह से काम कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, तो आपका एक मेंबर फंक्शन, सॉरी, रेफरेंस वेरिएबल बना, देन एक ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर क्या है, एक आप कंस्ट्रक्टर की मदद से ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। तो इसके अंदर एक मेंबर है, मेंबर का नाम क्या है, कॉल है, मेंबर का नाम क्या है, कॉल, ठीक है। अब मेंबर का नाम है कॉल, मतलब एक फंक्शन है, COAL, कॉल फंक्शन इसका नाम है, ठीक है। शुड बी सेड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, अगर कंस्ट्रक्टर के बाहर लिखा जाए तो प्रिंट होगा, मैं समझा नहीं ये चीज। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर के बाहर लिखा जाए, मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर की बॉडी है इसके बाहर, राइट। देखिए अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं ऐसा, तो एरर आ जाएगा। जो भी देखिए आप कोड लिखते हैं, अभी तक हमने जो भी लिखा है, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, जब तक पहली लाइन का वर्क एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक हम नीचे नहीं जा सकते। तो आपने देखा होगा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फंक्शन के अंदर ही मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि फंक्शन के अंदर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। पर ये जो क्लास है, क्लास XYZ बना है, इसके अंदर कोई कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसके अंदर का जो कोड है वो तब एग्जीक्यूट हो रहा है जब वो कॉल किया जा रहा है, पर्टिकुलर कोड कॉल किया जा रहा है, ठीक है। इस क्लास की वजह से ऑब्जेक्ट बनाया, और कोड तब एग्जीक्यूट हो रहा है जब वो कॉल किया जा रहा है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। और जब वो कॉल किया गया तो उसके अंदर का जो कोड है, मान लीजिए ये कॉल फंक्शन कॉल किया गया, अब इसके अंदर का जो कोड है ये एक फंक्शन के अंदर का कोड है, तो वो जो भी कोड होगा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। समझ में आया आपके सुर में, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस वेरिएबल, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनने के बाद यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, इसका रेफरेंस मान लेते हैं, इसका रेफरेंस मैंने मान लिया 101, ठीक है। इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसमें वैल्यू स्टोर हो सकती है XYZ, पर कोई वेरिएबल नहीं बनाया, बट टाइप तो लिखना पड़ेगा XYZ। रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है, O है, ठीक है। इसमें रेफरेंस क्या है स्टोर्ड, 101, ठीक है। तो जब भी 101 लिखूंगा तो इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं 101 लिखूंगा तो मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूँ। अब आपका ऑब्जेक्ट बन गया, किसकी मदद से बना है, कंस्ट्रक्टर की मदद से बना है। न्यू की मदद से मेमोरी ब्लॉक बना, ठीक है, पर न्यू को बताना पड़ा कि भाई किस क्लास का बनेगा, ठीक है, तो वो बन गया। जब आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, उसके तुरंत बाद सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन गया उसके तुरंत बाद क्या होगा, अब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, XYZ फंक्शन, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑटोमेटिकली, आपने कॉल नहीं किया, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। क्या आंसर आया आपका, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। वर्क खत्म, खत्म होने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, वापस यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब इस कंस्ट्रक्टर का काम कंप्लीट। अब जो न्यू है
वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न कर सकता है। तो इसने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न किया, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 101। ठीक है, न्यू ने रिटर्न कर दिया रेफरेंस 101, और 101 किस में असाइन हो गया, ओ में असाइन हो गया, तो ओ की वैल्यू हो गई 101। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहाँ तक सभी को? यस और नो? ओके, क्लियर है। तो देखिए अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, ये फर्स्ट लाइन का काम कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन में देखिए ओ डॉट कॉल, ओ डॉट कॉल लिखा हुआ है, तो देखिए ओ डॉट कॉल फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, तो ओ डॉट कॉल के अंदर आपने क्या लिख रखा है, हेलो स्टूडेंट। अब हेलो स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो आपके स्क्रीन पर क्या आ गया, हेलो स्टूडेंट आ गया। तो आपका आउटपुट आ रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और हेलो स्टूडेंट। आज इतना ही रहने देते हैं बेसिक बेसिक, कल हम डेप्थ में से पढ़ेंगे। ठीक है, गुड नाइट टू एवरीवन। इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा कोड को सभी के सभी। ठीक है, सो गुड नाइट गाइस, हैप्पी कोडिंग।